दोस्तों, कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर आपके तक़वे का एक ऐसा इम्तिहान है जिसके लिए आपको हर तरह से कोशिश करनी पड़ती है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये मुकम्मल तौर पर कुर्बानी खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कसाई को हायर करे जो कि वाक़यातन किसी जानवर को ज़िबह करना जानता हो। ऐसे किसी इंसान को वो हायर मत करे जो तुम कुछ पैसे या थोड़े पैसे लेकर उसकी पूरी कुर्बानी जो है उसका ही जो है वो बेड़ा गर्क कर दे, उसका सत्यानाश कर दे। ये जो 2 क्लिप आप लोग देखने वाले हैं ये ऐसे ही कुछ लोगों के हैं, जिनमें से पहले क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक शख्स ने ऊंट को ज़िबह करने के लिए जब उसकी शहरक पर छुरी चलाने की कोशिश की तो ऊंट ने बदले में उसको ऐसी टांग मारी कि इस शख्स की कमर जो है वो जमीन पर शिद्दत के साथ आकर लगी और ऐन मुमकिन है कि इसको अच्छा खासा रीढ़ की हड्डी का मसला भी हो गया। जबकि जो दूसरा क्लिप आप लोग देखेंगे, इस क्लिप के अंदर आप देख पाएंगे कि एक शख्स है, एक बाबा है जो कि एक कुर्बान करना चाहता है एक ऊंट को, लेकिन शायद ये उतना अनाड़ी है जितना कि आप और मैं समझ रहे हैं। इसे ऊंट कुर्बान करना ही नहीं आता। इसने जैसे ही उसकी शहरक पर खंजर चलाया वो प्रॉपर तरीके से चला ही नहीं और ऊंट जो है वो उसी जगह पर खड़ा रहा निढाल होकर, और उसके अंदर से खून थोड़ा थोड़ा करके बह रहा था। तेज धार खून नहीं बह रहा था जिसके नतीजे में वो ठंडा हो जाता, और जैसे ही उसके गले से रस्सियां उतरी वो वहां से भाग गया। ये क्लिप्स आप मुकम्मल तौर पे देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आप ये क्लिप देखिए, फिर इसके बाद हम अगली बात करेंगे। दोस्तों, जानवर के गले पर छुरी चलाने का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि उसे कम से कम तकलीफ हो और उसकी जो रूह है वो फौरी तरीके से उसके जिस्म से बाहर निकल जाए, ताकि जानवर कम से कम तकलीफ के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश हो और आपको कुर्बानी का उतना ही सवाब मिले। अगर आपकी छुरी तेज नहीं है, जानवर को तकलीफ देकर आप कुर्बान कर रहे हैं, तो इस सारे का गुनाह आपके सर है। ये बात आप याद रखिएगा। और जिन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है उन्हें सोच समझ लेना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं।